संभावना है। मेरे साथ में भाई भाभी हैं और साथ में बाटी के साथ हैं। ब्लड प्रेशर आया, इसके कारण से उनको चक्कर आया भीड़ के कारण। भगदड़ मच रही थी, मुश्किल से हमारी जान बची नहीं। हम भी समझ रहे थे कि हम भी नहीं मुश्किल बचेंगे। प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान महाकुंभ में हुई भगदड़ से पूरा देश गमगीन है। महाकुंभ से कई दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। संगम तट पर मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मचने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं। रात करीब 1:45 पर संगम सोच पर जो हुआ उसकी एक नहीं कई थ्योरी सामने आई हैं। चलिए जानते हैं आखिर महाकुंभ में भगदड़ कैसे मची। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का ब्रह्म मुहूर्त 29 जनवरी को सुबह 5:25 पर शुरू हो रहा था। यह ब्रह्म मुहूर्त 6:19 पर समाप्त होने वाला था, लेकिन 28 जनवरी यानी मंगलवार रात करीब 10 बजे से संगम पर लोगों की भीड़ पहुंचने लगी। प्रशासन चाहता था कि लोग आएं, स्नान करें और जाएं, लेकिन लोग अमृत स्थान अमृत वेला में करने के चलते इकट्ठा होने लगे। वहीं मौनी अमावस्या के पर्व पर अमृत स्नान के लिए हर कोई संगम नोच पर ही स्नान करना चाहता था। ऐसे में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जो लोग मौनी अमावस्या पर ही स्नान करने के लिए आए थे वे बैरिकेडिंग के किनारे पॉलिथीन बिछाकर लेटे हुए थे। प्रशासन ने सुबह 5 बजे शुरू होने वाले विभिन्न अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए भी एक पूरा रास्ता रिजर्व किया था। बुधवार सुबह लगभग 1 बजे से भीड़ को जिस रास्ते से स्नान के लिए जाना था वहां भीड़ क्षमता से ज्यादा होने लगी। पुलिस प्रशासन इनको चिन्हित बैरिकेडिंग से ही घाट पर जाने और वापस करने की प्लानिंग में था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि लगभग 1:45 से 2 बजे के बीच लोग अनियंत्रित होकर बैरिकेडिंग कूदकर संगम जाने लगे। बैरिकेडिंग कूदकर जाने में लोग उन परिवारों पर गिर गए जो वहां सो रहे थे। इसके बाद लकड़ी की बल्ली टूटी तो भीड़ अचानक लोगों को रोंदकर बढ़ने लगी और भगदड़ मच गई। जो आज की जो घटना थी संभवतः उसका कारण ये रहा कि पब्लिक का चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। सुबह के टाइम पे काफी ज्यादा एम्बुलेंस गई थी, काफी लोग घायल हुए थे। क्या देखिए, आधिकारिक रूप से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी हम लोग भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं। दूसरी थ्योरी उन श्रद्धालुओं की है जिन्होंने आंखों देखा हाल बताया। कुंभ में मौजूद एक श्रद्धालु के मुताबिक जब लोग स्नान के लिए जा रहे थे तभी बैरिकेडिंग के पास लोग सोए हुए थे। इसके चलते लेटे हुए लोगों के पैरों में फंसकर कुछ लोग गिर गए। जहां कुछ लोग गिरे तो उसके चलते पीछे से आते लोगों की भीड़ एक के ऊपर एक गिरती चली गई। अचानक से भगदड़ हुई, आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। हम लोगों ने जिनसे मदद मांगी वो लोग हंस रहे थे। हम अपने बच्चे को लेकर भीख मांगते रहे। कई बच्चे सीरियस हो गए थे। कहाँ से आए हैं चाचा जी, क्या हुआ और आप क्या देखा था आपने? हमने सर करबी से आए, तरौहा गांव है, करबी से आए हैं संगम नहाने। आराम से चले गए। संगम के तट के पहुंचने के पहले ही खड़े हो गए। पुलिस वालों ने रोक दिया और रोकते ही पता नहीं कैसे क्या उधर से अचानक भीड़ आई तो हमें वापस कर दिया धक्का मुक्की में। और एक के ऊपर हम गिर पड़े, एक के ऊपर एक चढ़ता हुआ चला गया। और जब से वो मुझे मिले नहीं। हमारे बहनोई साहब हैं और 65 साल उनकी उम्र है और पीला सदरी पहने, पीला कुर्ता धोती पहने हुए हैं, सांवले रंग के हैं। उस समय ये मंजर था, एकदम हाहाकार मचा हुआ था। अब सब भगदड़ मच रही थी तो हम बहुत मुश्किल से हमारी जान बची नहीं। हम भी समझ रहे थे कि हम भी नहीं मुश्किल बचेंगे। हाँ, तो मैं किसी तरह बचा के नहीं मिले सर। जब से 3.5 घंटे हो गए। यही बताया जा रहा है कि मरचुली में पता कर लो, यहाँ हॉस्पिटल में पता कर लो, तो हॉस्पिटल में उनका नाम नहीं आया हुआ है। और मरचुली के लिए कह रहे हैं तो अब उनकी शिनाख्त करें तो कुछ समझ में आए। मेरे साथ में भाई भाभी हैं और साथ में बाटी के साथ हैं। अभी हम कौन बड़ा आपका? मेरे बड़े भाई हैं। क्या नाम है उनका? फूलचंद विश्वकर्मा। बंद करो भाई। ठेलम ठेली के कारण पूरा धक्का हो रहा है। हाँ। और ऊपर से मेरी नानी है ना। हाँ। थोड़ा ब्लड प्रेशर आया, इसके कारण से उनको चक्कर आया भीड़ के कारण और उसके कारण गिर गई है। आप कहाँ से आए थे? हम लोग बंगाल से आए हैं। बंगाल से आए? हाँ। कितने लोग थे आप? हम मेरे टोटल 14 ग्रुप है।
14 ग्रुप हाँ, हैं। 14 कितने लोग थे? 14 क्या कर रहे हो? 14 ग्रुप नहीं, 14 लोग हैं मेरे ग्रुप में। अभी कितने लोग आपसे मुलाकात हुई? कितने लोग हैं? आप कहाँ पे आए हो? अभी हम लोग जा रहे थे गंगा स्नान करने, वहीं पे धक्का मुक्की के कारण थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है। तुमने कितने लोगों को देखा गिरते हुए? मेरे 2 लोग, मेरे नानी और मेरे नाना गए। अभी नानी नाना से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, नानी को लेकर नाना से वहीं है। ठीक ठीक ठीक। श्रद्धालु बैरिकेडिंग के किनारे पॉलीथीन बिछाकर रात भर वहीं रुक गए, जबकि प्रशासन ने पहले ही घाटों पर रात भर रुकने से मना किया था। सुबह 5 बजे से अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए प्रशासन ने अलग रास्ता रिजर्व किया था, लेकिन आम श्रद्धालु इसी रास्ते से स्नान के लिए आने लगे। रात 1 बजे के बाद संगम नोच पर भीड़ क्षमता से अधिक हो गई। प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर भीड़ को नियंत्रित करने की योजना बनाई, लेकिन जब भीड़ अनियंत्रित हो गई तो लोग बैरिकेडिंग कूदकर संगम की ओर बढ़ने लगे। बैरिकेडिंग कूदते समय कई लोग उन श्रद्धालुओं पर गिर गए जो वहीं सो रहे थे। इससे अफरा तफरी मच गई। कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने हादसे से पहले ही श्रद्धालुओं से अपील की थी कि वो गंगा के घाटों पर रात भर न रुके और जल्द से जल्द स्नान करें। उन्होंने भगदड़ की आशंका भी जताई थी। काश उस वक्त ये अपील सुन ली गई होती। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले